जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 13 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 12 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए टोटल प्रश्न है 100 और टाइम है 120 मिनट। चलिए पहला प्रश्न है, एक कण को ऊपर की ओर 32.2 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है। ऊपरी दिशा में जाने वाली उसके समय की गणना कीजिए। तो 32 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है। यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 39.2 मीटर पर सेकंड, 39.2 मीटर पर सेकंड। v बराबर हो जाएगा 0 और गुरुत्वीय त्वरण g का मान हम सभी को पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड, ये सभी आपने देख लिया। चलिए आगे बताते हैं कि समय t बराबर हो जाएगा, समय t बराबर हो जाएगा 39.2 जो कि ये दिया हुआ था, अपॉन g का मान हो जाएगा 9.8। 9.8 जब इसको सॉल्व करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 सेकंड। 4 सेकंड इसका आंसर आएगा। इस तरह ये बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए। निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए। तो इसमें से C3H4 एक एल्काइन है। C3H4 एक एल्काइन है। चलिए अगला प्रश्न है, 5 केजी यूरिया द्वारा मृदा को नाइट्रोजन का लगभग कितना द्रव्यमान प्रदान किया जाता है? तो कितना द्रव्यमान होता है? तो ये 2419 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर पूछा जाए कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न है, जब दो प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 90 ओम हो जाता है। देखिए ओम का निशान है। यदि वही प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाता है। दोनों प्रतिरोधों की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 60 ओम और 30 ओम के। देखिए 60 और 30 को जब जोड़ा जाएगा श्रेणी में तो 90 आ जाएगा, और इसी 60 और 30 को जब समांतर में आप जोड़ेंगे तो वो 20 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आईना ए अकबरी के रचयिता कौन थे? प्रश्न 6, आईना ए अकबरी के रचयिता सभी को पता होगा, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कौन सी है? तो ये भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाले 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न है, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? तो सभी को पता होगा दोस्तों कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक निवासी था जो केप ऑफ गुड होते हुए भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और 20 मई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 मई 1498 को केरल के कालीकट में पहुंचा था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और उस वक्त वहां के शासक जामुरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था। तो 1498 में पहुंचा था और दोबारा पर्व में वापस भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों को कालानुक्रमिक सार्थक क्रम दर्शाइए? तो कालानुक्रमिक सार्थक क्रम दर्शाना है, मतलब पहले कौन आता है कौन बाद में। तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र जयंती आती है, फिर आता है गणतंत्र दिवस, फिर आता है गांधी जी जन्म दिवस और फिर आता है स्वतंत्रता दिवस। उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? आपको सभी को इसका उत्तर देना है। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। चलिए अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो ये है बाबर, ये खुद बाबर है। चलिए अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? तो ये थी बाजीराव प्रथम के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतने प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है यदि मैं श्रीमद् भगवद गीता को भूल भी जाऊं? तो कौन सा गीत था? तो सभी को पता होगा दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए हमने आपके लिए 500 प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन यानी कि 100 प्रश्न करके जीके का मास्टर वीडियो तैयार किया है। उसमें ये प्रश्न मैंने बताया भी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे।
चलिए अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए दोस्तों 1942 के दौरान भारत का वायसराय था लिथगो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया है। तो सभी को पता होगा ये राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बंद कराने में सहयोग दिया है। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। दोस्तों ये सभी को पता होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ये गलत है। बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, ये सही है। पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। देख लीजिए दोस्तों एक बार, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ये सही है। ये गलत है। पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है, ये भी सही है। प्लूटो सबसे ठंडा है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी का करोड़ किस रूप में है। पृथ्वी का करोड़ किस रूप में है। तो ये पिघला द्रव्यमान के रूप में है, यानी कि लावा के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ डैश एंड एन एडजेक्टिव और अनदर डैश। तो यहाँ पे जो डैश है उसके स्थान पे भरना है दोस्तों। तो ये एडवर्ब की परिभाषा सभी को पता होगी, वर्ब। यहाँ भरेंगे वर्ब एंड एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक भरना है। वी ट्रेवल डैश मिस्टर जोशीज कार। तो यहाँ डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा। तो ये भरा जाएगा बाई। क्या भरा जाएगा दोस्तों, बाई। चलिए अगला प्रश्न है इन डिफाइंड द करेक्ट सेंटेंस फेयर कंजक्शन हैज बीन यूज्ड एंड कार्टेलेटिव चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग चॉइस। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 23 में देखिए ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली, ये सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है ही टुक ऑफ हिज कोट डैश ही इंटर्ड द हाउस। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा सी एज सुन एज। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो सभी लोग सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है। मेजलेस इज इन्फेक्शियस, ये करेक्ट है। ही मीन्स इज स्मॉल बट ही हैज इनकरेक्ट नो डाउट इनकर्ड नो डाउट, ये गलत है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 25 का बी। जी हाँ दोस्तों 25 का बी। अगला प्रश्न है अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। 26 का आंसर देंगे। तो ये भूकंप से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं। 27 का आंसर ए हो जाएगा, पंपास कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। 28 का आंसर हो जाएगा डी, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है। जल प्रवाह मापने की यूनिट क्या है। तो ये है डी, क्यूसेक। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की नदियों में देखिए दोस्तों यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी सबसे अधिक। और अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी तो ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। और अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी तो ये हो जाएगी नील नदी। और प्रवाह की दृष्टि से पूछा जाए तो ये हो जाएगा अमेजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है। कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है। तो 31 का आंसर हो जाएगा डेट पाम खजूर। अगला प्रश्न है आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। तो ये शक्तियों का हस्तांतरण सही है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 33 स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय है। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा 20। इस वक्त कुल 33 न्यायालय हैं। 30 न्यायाधीश हो सकते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। 35 का आंसर है, मुझे लगता है सभी को पता होगा। तो ये भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायाधीश को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। भारत के महान्यायाधीश को तो ये सभी कोई भी विधि न्यायालय में अधिकार सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है। क्या सूचित करता है दोस्तों 37 का। तो यह सूचित करता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, सिद्धांतों एवं रवैये में परिवर्तन, परिस्थितियों वातावरण के प्रति चिंता, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अनवरत योजना रोलिंग प्लेन
कब चलाई गई? तो अनवरत योजना चलाई गई थी सी 1978 ईस्वी में। ध्यान से देख लेंगे दोस्तों, 1978 ईस्वी में चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा कहाँ ग्राह्य है? भारतीय मुद्रा कहाँ ग्राह्य है? तो 39 का क्या हो जाएगा? डी, नेपाल में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है? तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कोयम्बटूर है, ए। अगला प्रश्न है, मेढक स्थल एवं जल दोनों में रहने योग्य है क्योंकि इसमें क्या होते हैं दोस्तों? सभी लोग बताएंगे क्या होते हैं, तो ये होते हैं गलफड़ा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु संतान के रूप में जन्म देता है? चलिए जल्दी से ऑप्शन देखेंगे, कौन सा पशु संतान के रूप में जन्म देता है? सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। तो ये देखो, घोड़ा, बाघ और चूहा, ये सभी संतान के रूप में जन्म देते हैं। उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान फ्लेमिंगो के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो ये है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है या किसकी उक्ति है? बच्चा मनुष्य का पिता होता है या किसकी उक्ति है? तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की उक्ति है, जो कि इंग्लिश के एक महान राइटर थे। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के शहरी समूह जनसंख्या में मुंबई का स्थान निर्धारित किया गया है। तो मुंबई का कौन सा स्थान है? तो ये है 5वां स्थान है दोस्तों, ध्यान देंगे 5वां स्थान है, 5th। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा, तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो जब से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ से अलग होती है, अलगाव का बोध होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये मछली एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधिविच्छेद है। 49 का आंसर देंगे, सूर्योदय शब्द का संधिविच्छेद है सूर्य धन उदय। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? आंसर देंगे, तो ये अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? 51 का, तो इसको क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। अगला प्रश्न है, हिमनद से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिमनद से बर्फ पिघलना कैसे प्रारंभ होता है? तो ये निचली सतह से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब गति करेगी? जब ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो उसका कहलाती है कोरोजन। अगला प्रश्न है, जल एवं अल्कोहल है। जल एवं अल्कोहल क्या है? तो ये ए पूर्णतः अनुपाती मिश्रणीय है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक CO है। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छे प्रशीतक नहीं है विषैले ज्वलनशील विस्फोटक उपयुक्त इनमें से सभी। तो जो भी प्रशीतक विषैले ज्वलनशील या विस्फोटक होंगे, तो ऐसे कोई भी प्रशीतक को अच्छे प्रशीतक नहीं कहा जा सकता, इसलिए उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम इसका परिणाम क्या होता है? रक्त का नहीं जमना, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी भी हो सकती है, और ये एक आनुवांशिक रोग है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। अगर पूछा जाए कि रक्त का थक्का नहीं जमने को क्या कहते हैं, तो उसे हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक आनुवांशिक रोग है और ये विटामिन के की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है 60। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए यहाँ पे हिम जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हिम उसके वर्ण का नाम है। ये ग्लोबिन प्रोटीन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए अगला प्रश्न है, जीएस को बनाने वाले DNA की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रतिपादित की थी? आंसर देंगे सभी लोग ध्यान से। 61 का क्या हो जाएगा? जी हाँ, सी वॉटसन एवं क्रिक ने, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है और बग का अर्थ है एरर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? देखिए ये भी प्रश्न है कंप्यूटर का, तो इसमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? देखिए वर्म डिस्क है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो सेंट थॉमस चर्च स्थित है केरल राज्य में, जहाँ ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। 86 का आंसर देंगे तो ये है मरकरी या बुध। बुध सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो 87 का एक कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को परेशानी होगी। जी हाँ, वंदे मातरम। देखिए, राष्ट्रीय गीत की बात किया है, जब राष्ट्रीय गान की बात करें तब जनगण मन अधिनायक जय है। जब राष्ट्रीय गान की बात करें, ये गान है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 केजी का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 89 का आंसर देंगे, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट एक अचानक से गिरेगी, उसका तार टूट जाएगा, तो वहाँ पे भार 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा वारंट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। तो देखिए, बंदियों के लिए एक ही बार वो बना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का वारंट जारी करेगा ताकि महिला को कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है निम्न चित्र में एक गेंद ओए तथा वो भी सतह पर स्थित है, सतह ओए का प्रतिक्रिया बल क्या होगा। सतह पर प्रतिक्रिया बल क्या होगा दोस्तों, तो ये OB से अधिक होगा, यही ए इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हाफ mv² होता है, v², तो v का जब 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है तो वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी। सभी लोग जवाब देंगे तो ये 2 सेकंड में लौट आएगी। अगला प्रश्न है किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। तो किसका सूचक होता है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे तो ये समय का सूचक होता है, समय का। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। तो सिराजुद्दौला की हार सभी को पता होगा कि ये प्लासी के युद्ध में हुई थी। अगला प्रश्न है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना भी चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। 98 का, तो ये एक कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार डैश में दफनाई गई थी। तो ये कहाँ दफनाई गई थी, तो ये काबुल में दफनाई गई थी, आंसर ए। अगला प्रश्न है द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड कमांडो इज। तो कमांडो का प्लूरल सीधी सी बात है कमांडोज ही हो जाएगा। इस तरह ये सभी 100 प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। इसी तरह करके हमने 12 सेट और बनाए हैं। चैनल पे जाके तुरंत देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।